मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी सल्तनत के बारे में बात करूंगा जो 4 सदियों से भी ज़्यादा अरसा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रह चुकी है। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर निगरान कई एक रियासतें थीं, मगर आज हम बात करेंगे बल्गारिया की। और बल्गारिया के बारे में आपको इन तमाम बातों से आगाह करेंगे जो कि आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलती रहा करें। दोस्तों, जिस तरह तमाम ममालिक के नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही बल्गारिया के नाम के पीछे भी एक मतलब छुपा हुआ है। बल्गारिया नाम यहाँ बसने वाले बल्गारियन कबाइल के नाम पर दिया गया था। ये कबीला कुछ 6000 कबले मसीह में यहाँ आकर आबाद हुआ था। इस कबीले के बारे में कहा जाता है कि पहली बार सोने के हार इन्हीं लोगों ने बनाए थे। आज भी बल्गारिया की एक बड़ी आबादी इस कबीले से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, बल्गारिया पर पहली बार किसी भी सल्तनत की बुनियाद 680 ईस्वी में रखी गई थी। इससे पहले बल्गारिया में मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ हुकूमतों के मातहत थे। 680 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक कायम होने वाली सल्तनत, जिसके पहले बानी अस्प्रोख अव्वल थे, इन्हें सल्तनत बल्गारिया अव्वल कहा जाता है। ये सल्तनत ने ईसाईयत को खूब फ़रोग़ दिया। ये सल्तनत अपने अरूज के दिनों में मजारिस्तान से लेकर बहरा एड्रियाटिक तक नज़र आती थी। मजारिस्तान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मजारिस्तान आज के हंगरी को कहा जाता है। 1018 ईस्वी से बल्गारिया बाज़ल्तीनी ग़ुलामी में चला गया। 1018 ईस्वी से 1185 ईस्वी तक के दौर को बाज़ल्तीनियन बल्गारी कहा जाता है। 1185 ईस्वी में बाज़ल्तीनियों की ग़ुलामी से निजात पाकर दूसरी बल्गारियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई, जो कि 1396 ईस्वी तक कायम रही। 25 सितंबर 1396 को होने वाली जंगी इनकपुलस के बाद बल्गारिया उस्मानियों के कब्ज़े में चला गया और आने वाले 500 सालों से ज़ायद अरसा इस सरजमी पर सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा। 1878 को रूस और तुर्की की जंग के दौरान बल्गारी में मौजूद आज़ाद के मुतबईयों के आज़ाद सरबराहान और सल्तनत उस्मानिया के दौरान एक माहदा तय किया गया। यह माहदा 3 मार्च 1878 को तय पाया था, जिसके बाद इलाकाई हुक्मरानों को सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुख्तारी दे दी थी। बल्गारिया दुनिया के चंद गिने चुने ममालिक में से एक है जो कि अपनी खूबसूरती और अपनी जदीद तर्ज ज़िंदगी की वजह से जाने जाते हैं। बल्गारिया एक दिलचस्प मुल्क है। तो दोस्तों, ये थे बल्गारिया के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।